टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। ये इस रास्ते पर चलने के लिए 4 चीजें आपके अंदर देखी जाएंगी, डेवलप करी जाएंगी, समझी जाएंगी, सीखा जाएगा। पैशंस का मतलब है धैर्य। आप इस बिजनेस के अंदर अगर आज आए हो तो एक दिन में सरसों हथेली पे, वो क्या बोलते हैं, हथेली पे सरसों हरी नहीं होती। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए 4 से 5 साल का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 से 5 साल का। दुनिया में सबसे कम समय सफल होने के लिए शेप शॉप में लगता है, और इसके अलावा कहीं भी नहीं, ज्यादा ही लगता है। मेरे को बताया गया था, हमारे कोच साहब बताते हैं, दुनिया के अंदर सबसे कम समय सफल होने के लिए आर्मी की नौकरी है। 15 साल बाद आपको पेंशन मिल जाती है बीआरएस लेकर के, और किसी भी डिपार्टमेंट में 15 साल के बाद पेंशन नहीं है, आर्मी को छोड़ के। आया ना? यस सर। उससे भी कम शॉर्ट है, तालियां बजा दो आर्मी वालों के लिए। अगर उससे भी कम समय में अगर आपको सफलता चाहिए तो उसका नाम है सेफ शॉप। क्या नाम है? सेफ शॉप। सेफ शॉप। इसमें आपको 3, 4, 5 साल का समय देना पड़ेगा, पैशंस के साथ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी इन चीजों में। और जब तक इस दुनिया के अंदर कोई आदमी अगर पैशंस के साथ किसी भी काम को नहीं करता है तो उसको आखिरी में एक ही चीज हाथ लगती है, उसको बोल दो असंतुष्टि, बोल दो असफलता, बोल दो। क्यों पांडे सर? यस सर। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। 3, 4, 5 साल का, 3 से 5 साल का तो कम से कम रखना पड़ेगा। अगर आप 3 से 5 साल इस बिजनेस के अंदर धैर्य रख करके काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कभी तो इस बिजनेस के अंदर आप आओगे तो एक बार 10 डीडी आ गई तो आपको भरा भरा लगेगा। एक शुक्रवार को खुद आप नहीं आए तो अगले शुक्रवार को आपको खाली खाली लगेगा। अब क्या होगा? एक बार हरा हरा लगेगा, एक बार सूखा सूखा लगेगा। ये चीजें जीवन में चलती रहेंगी। कब तक? ये 3, 4, 5 साल आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहे तो उसके बाद पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 लोग आपके साथ कहीं ना कहीं कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ चल रहे होंगे। आखिरा है जो अगला ऑप्शन है वो है एटीट्यूड। हमारे इस बिजनेस के अंदर नजरिया बहुत महत्व रखता है। आप इस बिजनेस के अंदर 3 लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद हम ये सोचते हैं मेरा काम तो हो गया। मेरे को तो 2 लोगों को ही बताया था। कितने लोगों को बताया था? 2 लोगों का। क्योंकि प्रेजेंटेशन भी हमारी ये कि 2 के बाद आपको जोड़ने नहीं, फिर मदद करनी है। तो आदमी सोचता है कि मैं क्यों करूं मदद, क्या? तो वो हमारा नजरिया डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की मदद करके ही हमारे को आर्थिक आजादी मिलने वाली है। हाँ या ना? यस सर। तो आपका एटीट्यूड यहाँ पर इस प्रकार का होना चाहिए। यदि नजरिया किसी भी चीज को देखने के बाद आपके मन में जो भाव पनपते हैं वो हमारा एटीट्यूड होता है। और ये 2 प्रकार का होता है। क्या? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव क्या होता है? गलत सोचना। पॉजिटिव क्या होता है? अच्छा सोचना। और तो आपको पता कैसे चलेगा अच्छा है कि बुरा है? वो सर खुद की सोच पे डिपेंड करता है। कहानी सुनी है ना आप लोगों ने? बहुत सारी कहानी सुनी है। इंटरव्यू में पूछा गया आईएएस के दौरान आधा गिलास पानी का भरा था, किसी ने बोला आधा खाली है, किसी ने बोला आधा भरा है। तो खाली है वो नेगेटिव और जो भरा है वो पॉजिटिव। इसी प्रकार से चीजों को यहाँ पर देखना पड़ता है। आप हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आए, आपका नजरिया हो सकता है प्रोडक्ट ले लिया, मैं जुड़ गया जयराम जी की। आपका नजरिया हो सकता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बताइए, 4 लाख रुपए सप्ताह, 16 लाख रुपए महीने का, इसका मतलब बल्ले बल्ले कर दूंगा मैं, मौका मेरे को दे दिया भगवान ना, मेहनत करने मेरी जिम्मेदारी है। ये भी आपका एटीट्यूड है। नहीं तो प्रगति पथ बुक के अंदर आपने देखा हुआ है, कहानी है कि 2 दोस्त थे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला। दोनों दोस्त कहीं नहा धो करके परेश वरेश कर करके शादी के लिए निकल जाते हैं, बढ़िया सूट वूट पहन करके, और दोनों ने मैचिंग करके व्हाइट कलर के कपड़े पहन लिए बढ़िया से। और जैसे ही जाते हैं और ऐसे गांव में बारात से निकलते हैं, ऊपर से जा रहे थे कुछ पक्षी और उन्होंने बीट कर दी, कबूतर ने क्या कर दी? बीट कर दी। बीट करने के बाद उन्होंने देखा गरम गरम लगता है ना। किसी को पड़ी क्या बीट? यस सर। पड़ी, मेरा बहुत पड़ी। हवा माटी कर दी, शर्ट खराब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, पूरी बारात का मजा करके हो गया जो करते करते। और गाली दी उसने कबूतर को। सो बोला भगवान ने कैसे जानवर बना दिया, इनको कच्चा भी नहीं पनाता है, घूम रहे हैं। और बताओ हम बारात बजा रहे थे, हमारा ढांचा खराब कर दिया। तो बोला भाई दूसरा जो था दोस्त, वो बोला भाई तुम इनको क्यों गाली बक रही है, तो ऐसे मतलब अनजान जीव जंतु हैं ये, तो बेचारे भाई अपने दिनचर्या काट रहे हैं, तू तो समझदार आदमी, तू इनको गाली क्यों दे रहा है? अब ये करके चले गए, आपको क्या पता है इसके बारे में क्या होने वाला है? बोला नहीं यार, फिर भी भगवान को सोच समझ के बनाना चाहिए ऐसे जानवर। बोला यार सुन, ये तो कबूतर था, अब सोच के अगर भैंस के पंख लगा देता वो उड़ के जा रही होती और 5-7 किलोमीटर ही डालती है, तो तेरा क्या होना था? अब इसको तो तू रुमाल से साफ करके साथ ही अटेंड कर सकता है, लेकिन गोबर आता 15 किलो है,
और क्या हाथी का लगा देता तो 25-30 किलो एक बार गिरता। वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था। यानी हर गलत काम में भी यार, हर बुरे काम से भी अच्छा ही निकालना, ये हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। यस या नो? यस सर। उसके बाद टीचेबिलिटी। अगला जो ऑप्शन आता है कि इस रास्ते पे चलने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। 80% लोग हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग में लेकर के आए, बातें यहाँ पर हुई एक ट्रेनिंग में, तो उसको थोड़ा हाजिर सा लगेगा यार, पहली ट्रेनिंग कैसे, अगली ट्रेनिंग में बोला चपड़ा करके उसको ले आए, तो बोलता है जब तीसरी ट्रेनिंग में जाएंगे, और पिछली बार तो गया था वो फौजी वही बात बताता है। क्या वो पिछली बार मैं गया था वही, वो आज ही मेरे को ट्रेनिंग तुम्हारे वो जोड़ने हैं, पॉजिटिव रहना है, वो कहानी वो भैंस वाली सुना दी और यही तो बताते हो हर बार। यस या नो? यस सर। तो ऐसे लोग, सोच वाले लोग इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं चलते, ज्यादा पैसा नहीं कमाते। 1000-2000 रुपया अपलाइन की वजह से आ जाएगा, लेकिन लाखों रुपए सप्ताह पे पहुंचना है तो आपको लगातार सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग नहीं, लगातार बार-बार फ्राइडे ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, बार-बार आपको कोर ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, बार-बार आपको एलडीपी में जाना पड़ेगा, बार-बार जब भी मौका मिले आपको वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे, बार-बार जब भी आपको दिशा ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर आदमी उस लेवल पे आज जहां बैठा है जिसको आप जानते हो, वो बार-बार सीखने की वजह से बैठा है। यस या नो? यस सर। और इस काम को तब तक सीखना है, तब तक सीखना है, तब तक सीखना है, तब तक सीखना है जब तक इसके बापू ना बन जाओ। क्या बापू ना बन जाए। बापू यानी आपके जैसे 20, 30, 50, 100, 200 लोगों को आप तैयार न कर दो, तब तक इस काम को सीखना है। हाँ या ना? यस सर। और जब आप सिखाने के प्रोसेस पर आ जाते हो तो फिर आपको ये नहीं लगता कि मुझे सीखना है, क्योंकि आपको किसी को सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। आया ना? Yes, sir. सर प्रगति पथ बुक के बारे में बता रहे थे Yes, किसने पढ़ी है? मैंने पता नहीं 11वीं 12वीं बार दोबारा पढ़ दी, कंप्लीट हो गई। आप भी शुरू की थी 5-7 दिन पहले, और 11वीं या 12वीं बार मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आप उस यस या नो? यस सर। अब बताओ, एक आदमी आज नीरज चोपड़ा को कितने लोग जानते हैं? जानते हो? यस सर। अंडर आर्मर का ब्रांड एम्बेसडर है, 7 करोड़ रुपए सालाना देती है उसको अंडर आर्मर, जो अमेरिका की कंपनी है जो स्पोर्ट्स वियर की है, ठीक है। वो पहले दिन भाला फेंक रहा था, फिर उसने गोला फेंका, फिर उसने लंगोट पहन के कुश्ती करी, फिर उसने गलत पहन के बॉक्सिंग करी, फिर उसने किट पहन करके वो करी होगी तीरंदाजी वाली जो करते हैं वो करी होगी। ऐसा किया क्या? नहीं सर। क्यों? ये जैसे कि गेम में जैसे होता है, बताओ भाई। लक्ष्य को भेजना, लक्ष्य को भेजना नहीं, चलो लक्ष्य भेज दिया, 1 साल में सीख गया लक्ष्य को भेजना, तो चलो भाई दौड़ के आना है ऐसे करके और फेंकना ही तो है। अब इसमें 15 साल क्या सीखना? क्यों कोच को 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीने की इंडियन गवर्नमेंट देती है? क्यों देती है भाई? भाला ही तो लकड़ी तो फेंकनी है भाई। 85 नहीं जाएगी तो 75 चली जाएगी, 65 चली जाएगी ससुरी। तो उसका कंपटीटर उसके साथ खड़ा है, और पिछले लगातार 15 साल से उसका जो भाला जा रहा है 85 से और 91 के बीच जा रहा है। 85 मीटर से 91 उसका हुआ नहीं आज तक, और 85 से नीचे उसने परफॉर्म करा नहीं। वैसे तो चला जाता है, लेकिन एवरेज उसकी 85 से 91। और 15 साल से या 10 साल से 12 साल से लगातार उसका जो कोच है, विदेशी कोच, अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मनी का कोच है, उसको इंडियन गवर्नमेंट 16 लाख रुपए देती है महीने के। और वो एक दिन तो बैट लेके जाता, एक दिन हॉकी लेके जाता, तो क्या बनता? जैसे आप ब्राह्मण की गली में वही बनता। हाँ या ना? यस सर। तो एक ही काम को लगातार सीखने वाले लोग उस काम के दिग्गज बनते है। आपको इस बिजनेस में अगर टॉप पे जाना है, डायमंड बनना है, तो लगातार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। सहमत है बात से? यस सर। और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, दुनिया वो बोलते हैं ना ईमानदारी की बहुत सारी कहानी सुनी होगी। इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी अपने आप से, किससे? अपने आप से। कंपनी से, सिस्टम से, अपलाइन से, टीम से। और लिखा भी रहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे लिखा रहता है ना कहीं कहीं। यस सर। क्या हो गया इसका हिंदी में? अब हिंदी वाला मेरे को पता नहीं कैसे आता है, बताओ पंडित सर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी
ऑनेस्टी बेस्ड ईमानदारी का सही नियम। हाँ चलो देखा, मेरे को भी अंग्रेजी आती है। समझ रहे हो बात को? यस सर। जीवन में यहाँ पर आपको कोई ईमानदारी, यहाँ पर वैसा नहीं है ईमानदारी कि आपको बीजेपी का देना है, कांग्रेस का देना, वो वाली ईमानदारी नहीं चाहिए। क्या मैं 5 प्लान आज अपने लिए, जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, मम्मी पापा के लिए मैंने करे? क्या मैंने अपनी ईमानदारी से कंपनी के प्रोडक्ट जो मेरे घर पे हैं, क्या मैं यूज करता हूँ? यस सर। क्या अपलाइन ने जो मेरे को बात बताई है कि रोजाना 3-4-5 लोगों से इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है, क्या मैं करता? क्या मेरे को लिस्टिंग बनाने का एक माध्यम दिया था अपलाइन ने, क्या मैं रोजाना एक आध आदमी का नाम ऐड करता? अगर आए हाँ करता हूँ तो आप ईमानदार हैं। अगर इसमें से एक भी अगर आए तो और किसी के लिए तो आप बेईमान नहीं है, अपने लिए आप बेईमान, अपने सपनों के लिए आप बेईमान। यस या नो? यस सर। यहाँ ईमानदारी दूसरे से मतलब नहीं रखती, अपने आप से, मेरे से, मेरी ईमानदारी मेरे खुद से। मैंने इतने ट्रेनिंग हो ली, सर ने अभी बताया कितने लोगों ने ड्रीम चिपका दिए दीवार पे, मैं सब में जाता हूँ। तो कहाँ है ईमानदारी? अपने आप से। आया ना? यस सर। कितने लोगों की पॉकेट डायरी है ये ऐसी मेरी तरह? आज में टू डू लिस्ट बनाते हो हैं? तो कहाँ है ईमानदारी? कभी भी डायरेक्ट बड़ा काम नहीं होगा, छोटे छोटे कामों से बड़ा काम होता है। क्या जी? छोटे छोटे काम से छोटे छोटे कामों से बड़ा काम होता है। बिल्कुल सर, जोरदार ताली बजा दो, इनके पास है उनके लिए। अपने आप से इन चीजों का, क्योंकि रात में जैसे डायलॉग भी मारते हैं, आप रेड लाइट पर रुके, ग्रीन हुई, फिर आप चले, वैसी वाली ईमानदारी चाहिए इस बिजनेस के अंदर। आपको कोई नहीं देख रहा तब आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपको कोई आदमी नहीं देख रहा तब आपको प्लान कर रहे हो, आपको कोई आदमी नहीं देख रहा तब आप लिस्ट बना रहे हो, आपको कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं देख रहा तब आप अपने टीम की प्लानिंग बना रहे हो, आपको कोई आदमी नहीं देख रहा तब आपने अपने सपनों के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, अपने आप से बढ़िया तरीके से विजुलाइज कर रहे हो। जब आप अपने बारे में बढ़िया सोचोगे तो भगवान किसके बारे में बढ़िया सोचने वाला है? उसका कनेक्शन भी तुम्हारे तक फिट होने के लिए आपको बढ़िया होना पड़ेगा, तभी मुझे बढ़िया होना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। उसके ऊपर एक कहानी याद आ गई, सुना देता हूँ।